शुगर की चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं है, चॉकलेट अच्छी नहीं है, सोडा अच्छा नहीं है, स्टार्च की चिप्स उसके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन दादा दादी दिला देंगे। क्यों? कि आप वो टाइम मिस कर रहे हैं कि बच्चा हमारे साथ रहे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मेरी दादा दादी से बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, आपका एहतराम 100% लाजिम है, 100% लाजिम है, लेकिन कुछ हकीकत की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हकीकत ये है कि जिस बेटे को आपने पाल पोस के जिसकी शादी की है, वो बेटे की तरजीहात दीन के हिसाब से भी जब रैंकिंग होगी तो पहले उसकी बीवी होगी। अब जो आपके हुकूक और फ़राइज़ हैं उसमें उसकी बीवी के हुकूक सबसे ज़्यादा होंगे। वो बेटा आपका है, आप ही का रहेगा, लेकिन आपके जो बेटे का बेटा है, आपके बेटे की जो बेटी है, उस पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ और बाप का है, आपका नहीं है। तो अगर आप ये सिलसिला चाहते हैं कि जिस तरह मैंने अपने बेटे को हमेशा अपने काबू में रखा, मैं अपने पोता और पोती को भी अपने काबू में रखूं, मेरे फ़ैसले उनके ऊपर मुसल्लत किए जाएं, तो यकीन माने ये नाइंसाफ़ी होगी। ये दीन की भी नाइंसाफ़ी होगी और दुनिया के तकाज़ों की भी नाइंसाफ़ी होगी। आपके वक्त में शायद पढ़ाई के तकाज़े कुछ डिफरेंट होंगे। आज के स्कूल के, आज के पढ़ाई के, आज के इंटरनेट के ज़माने के अंदर उसके तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। आप अगर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। उनको अगर आप तरबियत के अंदर मुदाखलत करेंगे, अगर आप उनकी वालदा और उनके वालिद के तरीक़ेकार के ऊपर मुदाखलत करेंगे, तो होता यह है कि बच्चा जो है वो प्ले करता है, और जब बच्चा प्ले करेगा तो फिर वो उसको शह मिलती है और वो चाहता है कि जी मैं आपके पास पहुंचूं। आपको मालूम है कि अगर उस बच्चे को ये चीज़ नहीं खानी है, उससे उसकी एलर्जी हो सकती है, शुगर की चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं है, चॉकलेट अच्छी नहीं है, सोडा अच्छा नहीं है, स्टार्च की चिप्स उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन दादा दादी दिला देंगे। क्यों? कि आप वो टाइम मिस कर रहे हैं कि बच्चा हमारे साथ रहे। आप वो लालच दे के, वो तोहफे दे के, वो चीज़ें दे के दादा दादी को फेवरेट बनाना चाहते हैं। उससे आप ये नहीं सोच रहे कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी के अंदर और बरकत दे, कितने दिन के बाद फिर क्या होगा। अब ये बच्चों की जो आदतें हैं उसके साथ क्या होगा, जो उसके लिए अच्छी नहीं है, जो उसके लिए सेहतमंद नहीं है। उसके लिए जल्दी सोना ज़रूरी है, उसके लिए अपना होमवर्क करना ज़रूरी है, उसके लिए स्कूल का जो भी प्रेशर है उसको वो लेना उसके लिए ज़रूरी है। तो आपसे मेरी बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप अपने उस हद को ज़रूर पहचानें कि मेरी हद कहाँ पे ख़त्म होती है। आप उनके वालिदैन को उनकी तरबियत करने दें, आप ज़रूर नसीहत करें, लेकिन आपकी मुदाखलत से वो भी डिस्टर्ब होते हैं। बच्चा प्ले अराउंड करता है और उसकी वजह से जो आप उसको अच्छी बात बता सकती हैं, एहसन बात बता सकती हैं, वो भी आप उसको नहीं बता पाती हैं। आप उसको ज़रूर कहानी सुनाइए, आप उसको ज़रूर अच्छी नसीहतें कीजिए, आप ज़रूर उसके साथ खेलिए, लेकिन जो उसका तरीक़ाकार, जो उसका डिसिप्लिन, जो उसका प्रोग्राम, जो उसका टाइम टेबल है, उसके लिए आप यकीन माने आप अपने पोते और पोती के लिए वाकई बहुत मुखलिस होंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिन माँ बाप ने वो जो पैदा किया है वो आपसे ज़्यादा मुखलिस होंगे। और मैंने ये भी देखा है कि जब माँ अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर रही होती है, सख्ती कर रही होती है, किसी चीज़ से रोक रही होती है, उस वक्त जो आपकी मुदाखलत होती है, बजाय इसके कि आप उस बच्चे को ये नसीहत करें कि बेटा ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें इसका हुक्म पर अमल करना चाहिए, आप उसका उल्टी माँ को ही डांट देते हैं। आप उस अपने बच्चे के सामने उसकी माँ की वैल्यू को कम कर देते हैं, और आप ये नहीं सोच रहे कि जिस बच्चे को आप ये सिखा रहे हैं कि अपनी माँ को इज़्ज़त नहीं करनी है, वो बच्चा कल आपकी भी इज़्ज़त कैसे करेगा और अपने माशरे में दूसरों की भी इज़्ज़त कैसे करेगा। आप ये क्यों भूल गई हैं कि आप भी एक खातून हैं और वो बच्चे की माँ भी एक खातून है और उसका एहतराम भी इतना ही लाजिम है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।